वेलकम ऑल ऑफ यू मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आज हम लोग रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कैलेंडर के इतिहास के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। चलिए पढ़ते हैं कैलेंडर के सवाल हम कैसे हल करें। हमें मालूम है पृथ्वी की दो गतियां हैं, दैनिक गति और वास्तविक गति। पृथ्वी की दैनिक गति का कारण क्या होता है और पृथ्वी की वास्तविक गति का कारण क्या होता है। पृथ्वी की गतियां दैनिक गति, गतियां हैं दैनिक गति और वास्तविक गति। दैनिक गति को हम घूर्णन गति भी कहते हैं। अच्छी गति कहते हैं। अंग्रेजी में से हम रोटेशन कहते हैं। वास्तविक गति को हम कक्षीय गति कहते हैं। अंग्रेजी में से हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। है मालूम है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी कीली पर, अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4.0 सेकेंड में पूरा करती है। वहीं पर हमारी पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में पूरा करती है। उसे हम वास्तविक गति कहते हैं। अमूमन हम लोग मान लेते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जबकि 24 घंटे पूरे नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार एक वर्ष में सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। बात आती है कि जब ये 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड जो प्रत्येक साल बढ़ जाते हैं, उन्हीं को हम हर चौथी वर्ष में उसको ऐड कर देते हैं। एवरेज हम उसको 6 घंटे मान लेते हैं। 6 × 4 अर्थात 24 घंटे। 24 घंटे बराबर एक दिन। तो हर चौथी वर्ष लीप वर्ष होता है। हर चौथी वर्ष लीप वर्ष होता है। हम लीप वर्ष की गणना करेंगे कैसे। लीप वर्ष की गणना लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग इसलिए देते हैं हर चौथी वर्ष में लीप वर्ष आता है। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4 का पाढ़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष निकालने 4 का भाग इसलिए देते हैं कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। मान लीजिए हमें 2021 में लीप वर्ष निकालना है। हमें मालूम है कि 2000 जो शताब्दी है
2000 शताब्दी है और इसमें 21 वर्ष है। हमें पूरे में भाग नहीं देना है, हमें केवल वर्ष में भाग देना है। प्लीज आप लोग ऐसी गलती कदापि ना करें। अगर आपको लीप वर्ष निकालना है तो मैंने देखा है कि कुछ साथी 2021 का अगर निकालना है तो 2021 पूरा भाग देने लगते हैं 4 का। प्लीज आप लोग ऐसा ना करें, इसमें गलती होने की संभावना रहती है। आप वर्ष में भाग दें। शताब्दी वर्ष के 2 अंकों के बाद जो अंक होते हैं उन्हें हम वर्ष कहते हैं। जैसे 2000 वर्ष की संख्या 0, 2001 वर्ष संख्या 01, 2016 वर्ष 16 हुए। आप लोग समझ गए। हम क्या करेंगे, हम अब वर्ष में लीप वर्ष निकालेंगे कि 21 वर्ष में कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे। 21 में हम अगर 4 का भाग हम दे दें तो मुझे पता चल जाएगा कि 21 वर्ष में कितने लीप वर्ष हुए। 4 पंचे 20, 5 लीप वर्ष हुए। 5 लीप वर्ष तो हमें पता चल गया 5 लीप वर्ष हुए। इस तरह से हम लीप वर्ष की गणना करेंगे। अब बात आती है कि हम विषम दिन ज्ञात करने क्या क्या तरीके हैं। विषम दिन कैसे निकालेंगे। विषम दिन, विषम दिन का एक तरीका है, इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। रोम के 13वें पोप ग्रेगरी साहब ने जीसस क्राइस्ट की जन्मदिन को आधार मानकर इस कैलेंडर की शुरुआत की। जीसस क्राइस्ट का जन्म 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार को हुआ था। अर्थात हम कह सकते हैं कि ईस्वी की शुरुआत 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार को हुई। इसीलिए हम सप्ताह का प्रथम दिन, या हम कहें सप्ताह की प्रथम दिन की शुरुआत सोमवार से करते हैं। विषम दिन सप्ताह यहां शुरू करते हैं हम। यहां से सोमवार, बाद सोमवार कहां से आया, ईस्वी की शुरुआत सोमवार से हुई। वो अब ग्रेगरी साहब ने कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार से की थी। इसलिए फर्स्ट डे सोमवार, सेकेंड डे दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवार, पांचवा दिन शुक्रवार, और छठवां दिन शनिवार। 7 दिन का चक्र हो गया और 7वां दिन हो गया आपका रविवार। 7 कहते हैं या 0। अगर हमसे कोई पूछे कि सप्ताह का अंतिम दिन कौन होता है, तो सप्ताह का अंतिम दिन रविवार होता है। सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार, उसका आप लॉजिक बता सकते हैं। प्रथम दिन सोमवार, अंतिम दिन रविवार। तो विषम दिन हम कैसे निकालेंगे, विषम दिन की गणना कैसे करेंगे। सप्ताह 7 दिन का एक पूर्ण चक्र के बाद, 7वां दिन, 7 दिन के पूर्ण चक्र के बाद जो दिन शेष बचते हैं उसे हम विषम दिन कहते हैं। मेरा पूर्ण चक्र हुआ 7 का। 7 अगर कोई संख्या में 7 का भाग दें, जो दिन शेष बचे उसे हम विषम दिन या ऑड डे कहते हैं। जैसे हम चलते हैं महीने से, महीने चलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हम इसमें एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हम निकालें जनवरी माह में कितने विषम दिन हुए। जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। एक फंडा भी है, जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, अट्ठाईस या 29 की फरवरी, बाकी सब 30। आप इसको भी याद रख सकते हैं। जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। आप उंगलियों से भी देख सकते हैं। हमें मालूम है कि जो ऊपर उभरे हुए होते हैं वो महीना 31 होते हैं, वो जो गड्ढे में नीचे धसे होते हैं वो महीना 30 होते हैं। लेकिन ये नियम फरवरी के लिए लागू नहीं होता है। जनवरी उभरा ऊपर है तो जनवरी हो गया 31, फरवरी 28, 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर यहीं गिनना शुरू करो, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इस तरह से हम अपने हाथों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम विषम दिन निकालेंगे। 31 में अगर हम 7 का भाग दे दें, 31 भाग 7, विषम दिन तब निकालेंगे 7 दिन के पूर्ण चक्र के बाद जो दिन शेष बचते हैं उसे हम विषम दिन कहते हैं। 7 का भाग दे रहे हैं, 7 चौको 28। जो मेरा भागफल हम नहीं देखते हैं, जो मेरा शेष फल बचता है, जैसे मान लीजिए 31 में हम अगर 7 का भाग दे रहे हैं, 7 चौको 28, 3 शेष बच गए। जो हमारे शेष होते हैं ये हो गया भागफल। इसमें भागफल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मुझे निकाल 3 से जो शेष होता है उसमें होते हैं विषम दिन। हम कह सकते हैं जनवरी में विषम दिनों की संख्या 3, फरवरी में अगर हम 28 में भाग देते हैं, सामान्य वर्ष है उसमें फरवरी 28 की है, 7 चौको 28 अर्थात 0, कोई शेष नहीं बचता, 0। लेकिन 29 की फरवरी जब होगी जब वो वर्ष लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष अगर 29 में अगर भाग देते हैं 7 का तो 7 चौको 28, एक शेष बचता है। हम कह सकते हैं लीप वर्ष में फरवरी में 1 विषम दिन, मार्च में 31 3 विषम दिन, अप्रैल में 7 चौको 28 2 विषम दिन, मई में 3 विषम दिन, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। अब हम इनको अगर विषम दिनों को जोड़ लें तो पता चल जाएगा एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 3, हम पहले सामान्य वर्ष में जोड़ते हैं कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। 3 और 0 कोई मतलब नहीं है, 3 और 3 6 और 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 3 24 और 24 2 26 और 26 और 3 29।
सामान्य वर्ष में हो गई विषम दिनों की संख्या 29 और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 30 हुए विषम दिन। बात आती है कि हम आखिर इसके 29 हुए, कितने विषम दिन और हुए इसमें? अगर 7 का भाग देके पता चल जाएगा। पूर्ण चक्र के बाद कितने दिन शेष बचते हैं उसे हम ऑड डे या विषम दिन के नाम से जानते हैं। 29 में अगर भाग 7 का दे दें, 7 चौको 28, तो विषम दिन 1 हो गया। ये तो हो गया सामान्य वर्ष। लीप वर्ष में आपके विषम दिन हो गए 30 में अगर भाग 7 का दे दें, 7 चौको 28, तो हम कह सकते हैं 2 विषम दिन। विषम दिनों संख्या 2 हो गई है। इस तरह से हम सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की गणना करते हैं। हम विषम दिन निकालने का ये मेरा तरीका है। अब आगे चलते हैं कि एक वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 2 वर्ष में कितने होंगे, 100 वर्ष में कितने होंगे, 200 वर्ष में कितने होंगे, 300 वर्ष में कितने होंगे और 400 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ाने के लिए मुझे इसको बैठना पड़ेगा। अब बात आती है कि एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या। सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या, कैसे निकालेंगे? सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 ऐसे भी निकाल सकते हैं। 365 दिन में हम अगर 7 का भाग दे दें तो 365/7, 7 पना 35, 7 पना 35, 6 में 5 की 1, 3 की 0, अंक बता रहा 5 का। 7 का भाग 15 में देंगे, 7 दूनी 14, शेष बचा 1। जो शेष होते हैं वही इसे कहते हैं विषम दिन और डे। ठीक है। अब बात आती है कि एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है, एक दिन। अब लीप वर्ष में क्या होगा? लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। हमें मालूम है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो हमें विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देना पड़ता है। तो 366/7, 7 का अगर भाग देंगे, 7 पना 35, 7 दूनी 14 और शेष बचे 2। तो हम कह सकते हैं, हम ऐसे भी निकालें, 7 का भाग दें 366, 7 पना 35, 6 में 5 की 1, अंक उतारा 6 का, 7 दूनी 14, 2 शेष बचे। हम कह सकते हैं एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। चलिए, हम सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की अब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों की चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लें इसको।
कैलेंडर के सवाल आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। वो हम तरीका बताएंगे कि आप सेकंडों में उसको हल करने लगेंगे, उसको आगे बताएंगे। पहले तो हम इसके बारे में बताएंगे आखिर होता कैसे क्या है। अब चलते हैं कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या। 100 वर्ष में कितने दिन होते हैं विषम दिन? इसके निकालने के लिए है मालूम है, हम 100 में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग इसलिए देते हैं कि हमें लीप वर्ष पता करने होते हैं। सबसे पहले इसमें पता करें लीप वर्ष कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं। ठीक है, बात अब 100 में अगर हम 4 का भाग दे दें, 4 का भाग अगर 100 में दे दें तो 4 दूनी 8, 10 में से 8, 0 में से 8 की 8 बाहर ले ली, 2 बची और 4 पंचे 20, कोई शेष नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं 100 वर्ष में 25 लीप वर्ष हुए। कितने हुए? 25। लेकिन 100वां जो वर्ष है 25 लीप वर्ष, लीप वर्ष। लेकिन 100वां जो वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है, इसलिए 100वां वर्ष वो लीप वर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ी स्याही डाल लेते हैं, थोड़ा व्यवधान बीच में हुआ है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। बात है 25 लीप वर्ष उस तरह हो रही है, लेकिन 100वां वर्ष, जो 100वां वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी वर्ष। ये 100वां लीप वर्ष नहीं है। हम कह सकते हैं कि 25 लीप वर्ष ना होकर के 24 लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष। जब 24 लीप वर्ष होंगे तो 100 - 24 बराबर 76 सामान्य वर्ष। सौ वर्ष में 24 लीप वर्ष और 76 सामान्य वर्ष होंगे। अब हम निकालें 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या। 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे? है मालूम है सामान्य वर्ष में जो ऑड डे होते हैं एक होता है, तो 76 में 76 धन एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, तो 24 गुणे 2, 24 गुणे 2 कह सकते हैं 76 धन 24 दूनी 48 बराबर 8 6 14 की 4 उससे लगी 1 7 4 11 12 124 टोटल हो गए 124। अब हमें निकालना विषम दिन। 124 में अगर हम 7 का भाग दे दें तो 7 एकम 7, 5 54 हो गए, 7 7 49, 7 7 49, 14 9 5 14, 5 विषम दिन हुए। 5 विषम दिन जो शेष बचते हैं उसे हम विषम दिन कहते हैं, उसे ऑड डे कहते हैं, उसी को हम काउंट करना है। भागफल से इसमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैपना पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना है कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। 100 वर्ष में
विषम दिन कितने हुए 5। 200 वर्ष में कितने होंगे 200 वर्ष में 5 गुणे 2 बटे 7 10 बटे 7 अर्थात 3 विषम दिन कितने हुए 3। 300 वर्ष में विषम दिन 300 वर्ष में विषम दिन विषम दिनों की संख्या कितनी होगी कह सकते हैं 500 वर्ष में 5 है विषम दिन तो 5 गुणा 3 बार कर दे 5 गुणे 3 बटे 7 तो कह सकते हैं 15 बटे 7 7 दूनी 14 2 भागफल हुआ शेष बचा एक विषम दिन एक विषम दिन। अब आते 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या करेंगे 5 गुणे 4 बटे 7 5 चौको 20 बटे 7 5 चौको 20 बटे 7। बात आती है हर चौथी सेंचुरी वर्ष लीप सेंचुरी होती है हर चौथी 400 800 1200 1600 ये लीप सेंचुरी है तो 400 स्वयं में ही लीप सेंचुरी है लीप शताब्दी है इसलिए इसमें एक और जोड़ देंगे तो 20 धन 1 बटे 7 बराबर 21 बटे 7 अर्थात 0 विषम दिन कह सकते 400 वर्षों में विषम दिन कितने हुए 0। 800 वर्षों में जो 400 जो भाग से पूरा कट जाए उसे हम लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 400 800 1200 1600 2000 ये क्या हुई विषम दिनों की संख्या कितनी हुई 0। इस तरह से हम विषम दिनों की संख्या काउंट करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप हजारों साल का कैलेंडर सेकंडों में कैसे हल करेंगे उसके हम तरीके बताएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी बाय बाय।